हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। जानकारी, जिज्ञासा और आश्चर्य, इन तीन विषयों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जानकारी की। तो यहां मैं जानकारी आपको देना चाह रहा हूं और वह जानकारी किससे संबंधित है? वह जानकारी संबंधित है आज यानी कि 29 तारीख को उत्तराखंड अपर पीसीएस का प्री का पेपर हो रहा है और इसके अंतर्गत जीएस पेपर 1 का जो पेपर है वो हो चुका है। तो उससे संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि ये पेपर है, अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है। अगर हम इस पेपर को गौर से देखते हैं तो अलग अलग विषयों से संबंधित जो सवाल हैं उन सवालों की संख्या कितनी है, तो हम यहां पर यह देखते हैं या हम यहां पर यह पाते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री से कितने सवाल पूछे गए हैं। अगर हिस्ट्री से पूछे गए सवालों की संख्या की बात की जाए तो वह कितनी है, तो वह देखिए उसकी संख्या है 17। अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 13। पॉलिटी की कितनी? 13। ज्योग्राफी से कितने सवाल पूछे गए हैं? 15। साइंस एंड टेक से 15 सवाल पूछे गए हैं और करंट अफेयर से 20, यहां जो आपको दिख रहा है 20 + 6 मतलब 20 + 6 जो दिख रहा है उसमें 20 सवाल हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से, और जो 6 सवाल हैं वो करंट अफेयर्स के वैसे सवाल हैं जो उत्तराखंड से संबंधित है। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो हमें दिख रहा है ये 103 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी शामिल है। बाकी के जो सवाल हैं वो किससे पूछे गए हैं? वो पूछे गए हैं उत्तराखंड राज्य से, और मतलब कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित वो सवाल हैं। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का जो भूगोल है, पॉलिटी है, उससे पूछे गए सवाल हैं। तो ये हुई इससे संबंधित जानकारी। तो इन प्रश्नों को देखकर हम यहां पर अगर यह एनालिसिस करें कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, तो इसका एनालिसिस 2 तरीके से करेंगे। पहला यहां पर होगा कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब है कि अगर हम लास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न से अगर इस प्रश्न की तुलना करते हैं तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि प्रश्न की जो प्रकृति है वह टफ है। लेकिन अगर हम इसे एब्सोल्यूट फॉर्म में देखें, मतलब कि पीसीएस लेवल पे जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर उस आधार पर अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो प्रश्न की प्रकृति है वो मॉडरेट से ऊपर है और टफ से नीचे है। तो ये रही प्रश्नों की प्रकृति और कितने प्रश्न पूछे गए उससे संबंधित जानकारी। बात करते हैं दूसरे विषय वस्तु की, और दूसरा विषय वस्तु यहां पर क्या हुआ है? जिज्ञासा। यहां भी जिज्ञासा मेरी है। मतलब यहां पर यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं आपसे कि अगर आप इस परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आपने 150 सवाल में से कितने सवालों का आपने अटेम्प्ट लिया है, और रही बात कि उसमें से कितने सवाल सही है, तो अगर आप मिला सकते हैं अलग स्रोत से तो मिलाइए। साथ ही साथ हम आपसे यह भी कहेंगे कि हम अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वह प्रश्नों के सॉल्यूशन से संबंधित है। हमारा उस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में वहां आप ये बताइएगा कि आपके 150 में आपने कितने अटेम्प्ट लिए हैं और उसमें से आपके कितने सवाल सही हुए हैं, ताकि यह पता चल सके कि कट ऑफ कितना होगा। और बात करते हैं अभी हम तीसरे विषय वस्तु की, जो हमारा अंतिम विषय वस्तु है, और वह है आश्चर्य। अब इसके अंतर्गत क्या है उसे हम जरा ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई मूवी नई रिलीज हुई है और उसको देखने के लिए अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई नया नोटिफिकेशन आया है और फिर कोई व्यक्ति उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोटिफिकेशन की तैयारी के लिए, मतलब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए घर से वह बाहर निकलता है, इससे पहले उसने उसकी तैयारी नहीं की है, और वह व्यक्ति इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है इस आस के साथ कि इंस्टीट्यूट उसे उस एग्जाम को क्रैक करवा देगा, वो भी तब जबकि एग्जाम मात्र 2 या 2.5 महीने के बाद होने वाला है। तो यह वाकई में आश्चर्यजनक बात है। आश्चर्यजनक इसलिए है कि क्या वाकई में ऐसा संभव है कि जिस व्यक्ति की पृष्ठभूमि तैयारी की रही ही नहीं हो, वह व्यक्ति मात्र 2.5 महीने की तैयारी करके वह उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आश्चर्यजनक बात है। लेकिन इस पूरे आश्चर्यजनक घटनाक्रम में होता क्या है? होता इसमें यह है कि इंस्टीट्यूट और अभ्यर्थी के बीच में जो एक विश्वसनीयता रहती है, इंस्टीट्यूट की जो अपनी विश्वसनीयता होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वह उससे कम होती है, और साथ ही साथ इसमें इंस्टीट्यूट और अभ्यर्थी के बीच में जो विश्वास होता है वह भी कम होता है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। उस तैयारी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में खुद को डालें, उसकी अपनी एक समयावधि होती है, उस समयावधि में आप उस परीक्षा की तैयारी करें, तब सकारात्मक परिणाम आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की जानकारी की, हमने बात की जिज्ञासा की, और हमने बात की आश्चर्य की।
इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारे इस चैनल पे आज के जीएस पेपर 1 का जो सॉल्यूशन है वह जल्द ही आने वाला है। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी समीक्षा और अपना सुझाव अगर देना चाहते हैं तो वह सादर आमंत्रित है। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।